मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन एसबीआई की म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। केवल मंथली में आप 1000 रुपए बचा के और करीब करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाओगे। अगर हम कोई भी चीज को ठान लेते हैं तो कयामत भी वो हमें दे के मानती है। तो केवल 1000 रुपए बोल रहा हूँ मैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप ये म्यूचुअल फंड लेते हो। मोस्टली वीडियो मेरी एसबीआई के म्यूचुअल फंड पे ही होती है और ये भी एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद ने इस पे पैसे लगा रखे हैं मंथली 1000 रुपए, ज़्यादा नहीं बता रहा। और मेरे रिटायरमेंट के भी मतलब 15-16 साल बचे हैं, पर उसके बावजूद भी मैं इस पे 1000 रुपए लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही इस म्यूचुअल फंड के अंदर है। बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है ये, इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि एसबीआई का म्यूचुअल फंड है ये। आपने अगर एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो एसबीआई बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उसके बाद में ये म्यूचुअल फंड लीजिए। जहाँ पे भी आप रहते हो, इंडिया के कोई भी कोने में अगर आप हो और आपके पास में ये ब्रांच है, आस-पास में जाइए, आप बोलिए कि मेरे को एसबीआई स्मॉल कैप फंड लेना है। और ये आपको, अगर आप यंग हो और अभी आपने नौकरी को स्टार्ट किया है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट केवल 1000 रुपए से कर सकते हो और आपको करीब-करीब 25 साल के अंदर में आराम से 2 करोड़ रुपए मिल जाएँगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसकी। इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, बहुत बेहतरीन है। 27 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 150 रुपए, रेटिंग की बात करें 3 स्टार है और फंड साइज की बात करें 21,319 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। इसके अंदर हम लमसम पैसा नहीं लगा सकते, केवल एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मंथली पैसा लगा सकते हो आप, क्योंकि इसमें पैसा इतना आ गया है कि ये अब लमसम लेगा ही नहीं आपका। करीब करीब 5 करोड़ का, इतने लोगों के पास पैसे होते नहीं है। तो केवल एसआईपी करनी है। एसआईपी आप 1000 रुपए की स्टार्ट कर लो, 2000 की कर लो, 3 की कर लो, जैसी आपकी कैपेसिटी है वैसे। अगर आप मान लो 15,000 रुपए भी कमा रहे हो तो 1000 रुपए आप आराम से बचा सकते हो। मोस्टली आज के टाइम में यूँ मान के चलो कि 10 से 12,000 रुपए हर बंदा कमाता है प्राइवेट जॉब में। सरकारी की तो कोई हम बात ही नहीं कर रहे। प्राइवेट जॉब में अगर इंसान को करोड़ रुपए चाहिए तो रिटायरमेंट तक आराम से इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि यही 30 साल की नौकरी होती है मोस्टली, 30 या 32 साल की। और ईपीएफओ भी हमारा कटता रहता है। पर उसके बावजूद भी अगर हमें 1 करोड़ रुपया बनाना है, डायरी में नोट कर लीजिए, आपको 25 साल कम से कम चाहिए चाहिए, क्योंकि 25 साल में आपका रिटर्न है वो काफ़ी बेहतरीन देने लग जाता है ये। अब हम बात करते हैं इसका फंड साइज की, बहुत बढ़िया है। होल्डिंग की बात करें 56 कंपनियां हैं, उसमें से 4 कंपनियों के नाम बताऊंगा। कई लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड बेकार है, भाग जाता है, पैसे डूब जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये कंपनियां नहीं होती, ये भारत की शान होती है, यूं मान के चलो। जैसे मैं इसमें बताता हूँ, निफ्टी बैंक है 8.32 के करीब, ब्लू स्टार है 3.86 के करीब, वी गार्ड है 2.45 के करीब, सिटी यूनियन बैंक है 1.43 के करीब। तो मैंने इसमें बड़े बैंक बताए, निफ्टी बैंक और सिटी यूनियन बैंक। और 2 बड़ी कंपनियां ब्लू स्टार और वी गार्ड। ब्लू स्टार एसी वगैरह आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, वी गार्ड है केबल वगैरह बनाती है। तो मैं 56 में से 4 कंपनियों का नाम इसलिए बताता हूँ हर वीडियो में मेरी, ताकि उन बंदों की ब्लूटूथ ऑन हो सके जो यूं कहते हैं कि पैसा डूब जाता है, खराब हो जाता है, मिलता नहीं। ये कोई एलआईसी नहीं है, किस्त जमा कर दिया आपको मिलेगा नहीं। केवल 100 रुपए जमा कर दो आप, 25 साल के बाद जाके देख लेना, वो 25 साल के बाद 100 रुपए भी आपको वापस मिलेंगे। ये नहीं है कि आपके 3 साल की कंडीशन चाहिए 4। अरे आपको मान लो 1 साल आपने पैसा जमा किया, उसके बाद पैसे अपने वापस ले लो, कोई इश्यू नहीं है। इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन नहीं है। इसमें ये नहीं है कि डबल होंगे पैसे, कि मरने के बाद मिलेंगे इतना, नहीं, ये जिंदे जी पैसे मिलेंगे आपको इतना। डबल होने का मतलब ये ट्रिपल भी हो सकते हैं, मतलब 4 गुना भी हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सारा मार्केट के ऊपर है। मार्केट के ऊपर बता देता हूँ आपको, 56 कंपनियां, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं और सारा पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगता है। आपने पीएफ में लगा रखा है, ईपीएफ में लगा रखा है, पीपीएफ में लगा रखा है, आरडी, एफडी, किसी में भी लगा रखा हो, सारा पैसा ही मार्केट में जाता है। हम बात करते हैं ईपीएफ की, 8% के करीब ब्याज मिलता है, पीपीएफ में 7.1 मिलता है। गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, हमें 8% तक ही ब्याज दे पाती है, क्योंकि बाकी का पैसा वो भारत की इकोनॉमी मजबूत करने में पैसा लगाती है या भारत की तरक्की में पैसा लगाती है। पर अगर हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमारा पैसा 56 कंपनियों में लग जाएगा और वो 56 कंपनियां ही आपको आगे, ये स्मॉल कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां लार्ज बनेंगी, तभी आपका पैसा भी लार्ज बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो अपना पैसा कंटिन्यू मंथली एसआईपी में जमा करना है। और आप डेट फिक्स कर लो, 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, जो आपको पसंद है। तनख्वाह लेने के बाद में पहले एसआईपी को जमा होने दो, उसके बाद पैसे निकलवाओ, मेरी बात मानो तो। या फिर जितना पैसा आपके पास है वो रख दो, 1000-2000 रुपए, ताकि एसआईपी कट जाए हमारी। ये ना हो कि ना कटे। मोस्टली ये रखना है कि
एक महीने भी अगर हम लॉस में चलते हैं तो आगे हमारा काफी लॉस होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.69 के करीब, एग्जिट रेट 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाते हो। एम की बात कर लेते हैं 8,84,585 करोड़ रुपए है। इतना बैंक के पास भी पैसा नहीं होता जितना इनका एयूम है। आर रिटर्न की बात करते हैं 24.43 है। 5 ईयर की बात करें 23.47 है। 3 ईयर की बात करें 31.73 के करीब है। 25.43 रिटर्न दे रहा है, हम 25 ही मान लेते हैं तो भी मान लीजिए यहाँ से काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। 1,000 रुपए की मंथली करीब 25% का रेट मान के चलते हैं। 25 साल पैसा लगाया, 3 लाख रुपए आपके जमा हुए। कैलकुलेशन मार लेना, एसआईपी कैलकुलेटर में जाना है, फिर लगाना है। 25 साल आपने लगाए, 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे 2,37,54,942 रुपए। पूरे जीवन काल, पूरे लाइफ के अंदर में जो बंदा 10 से 15,000 या 20,000, 30,000 रुपए भी अगर पेमेंट ले रहा है ना, उसको भी 1 करोड़ रुपया छोड़ो 50 लाख रुपए देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम आरडी, एफडी इत्यादि सुकन्या योजना या जो भी आप करवा रहे हो करवाते रहो, बहुत अच्छी स्कीम है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कीम बेकार है, पर उससे कुछ हटके ट्रैक पे जाओगे आप म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो आप देख पाओगे कि आपके पैसे की वैल्यू कितनी बन रही है। क्योंकि ये आप ग्रो ऐप पे जाके कर सकते हो, फोन पे जा के कर सकते हो, जो भी आपका 5 पैसा जो भी एप्लीकेशन है उस पर भी जाके कर सकते हो। पर मेरा मानना है कि बैंक में जाके कीजिए, आपकी दिमाग की ब्लूटूथ ऑन होगी, आप पूछोगे कुछ नई बात समझ में आएगी, बैंक मैनेजर आपको बताएंगे कि वाकई में ये फंड कितना बढ़िया काम करता है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।